विनीत, क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि भाई ये मुद्दे नहीं है देश में? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसान, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, ये सब सॉर्टेड है? गरिमा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही होगी आपको? वेरी मच ऑडिबल सर, प्रणाम। गरिमा जी, 40 मिनट के बाद आप मेरे पास आई हैं तो पेशेंस मस्ट बी रिवॉर्डेड। और एक दो ठो इन्फ्रेंस मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। टीएमसी के प्रतिनिधि भाई कह रहे थे टॉकिंग अबाउट उनकी दीदी और कांग्रेस के बारे में, तो मुझे लगता है कि अब इंडिया अलायंस हैज बीन पुट टू रेस्ट। अब उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, वो ज्यादा मुफीद होगा। हाँ। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊंगा, थोड़ा सा जार्गन लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो फैक्ट है वो आंकड़ों में ही छुपा हुआ है। एज पर इनकम टैक्स रिटर्न 2014 में जो एवरेज सैलरी थी वो 4 लाख थी। अभी 2023 में 13 लाख है, एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 200%। तो अगर आप मुकाबला करती है, कंपेरेटिव एनालिसिस करती हैं 2014 से लेकर 2023 तक, तो आपको महंगाई भी आपको उसके अनुसार से निश्चित करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं इन्फ्लेशन पे। आरबीआई का बैंड है गरिमा जी 4 से 6%। आपने जो 10% का आंकड़ा दिया है उसमें आपने क्या किया है? आपने रिटेल इन्फ्लेशन ले लिया है। मैंने खाद्य महंगाई दर ली विनीत, मैंने खाद्य महंगाई दर ली है। हाँ, सुन लीजिए। और खाद्य महंगाई दर जो है वो सीधे सीधे उस गरीब से जुड़ी है। दूध, फल, केला, सब्जी, सरसों का तेल। गरिमा जी, लेट मी फिनिश, फिर आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। जनरली क्या होता है कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन में फूड को और एनर्जी को काउंट नहीं करती है। तो अगर आप देखेंगे कोर इन्फ्लेशन, जिसमें कि सर्विसेज आता है और गुड्स आता है, उसका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेट है 5.8% है, जो कि पिछले महीना जो कि 5.9% था उससे 1% कम हुआ है। तो ये बिल्कुल बैंड में है। सो वी आर नॉट वरीड। नहीं, और आरबीआई गवर्नर जो कह रहे हैं, दिसंबर में कह रहे थे, भाई विनीत क्या बात कर रहे हैं आप? शक्तिकांत दास ने कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। सुन लीजिए, अभी आपने कहा ना कि फूड की बात और एनर्जी की बात, उन्होंने इसके मद्देनजर बात कहा था। आम आदमी, गरीब गुरबा, किसान, ठेले वाला, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, वो तो खाना ही खाता है ना विनीत। नहीं, क्या आम आदमी बिस्किट नहीं खाता है? आम आदमी साबुन नहीं लगाता है? आम आदमी तेल नहीं लगाता है? पहले रोटी खाएगा या पहले बिस्किट खाएगा? सुन लीजिए, अब आते हैं दूसरी बात पे कि सरकार इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर रही है। आपको याद होगा वीट पे इन्फ्लेशन है ना, ये तो बता दीजिए। बिल्कुल है, लेकिन कंट्रोल रेंज में है, 4 से 6% में है, जो कि कोई चीजों का वरी नहीं है। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रेट है 3.5% है, which has got like 5 times more। ये आंकड़ों के खेल में जब हम अमेरिका से तुलना करने लगते हैं ना, तो यहाँ पे जरा गड़बड़ हो जाती है। विकसित देश है अमेरिका। गरिमा जी, 30 सेकंड प्लीज हमको दीजिए ना। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करना, अच्छा लग रहा है। प्रूडेंट बातचीत हो रही है कम से कम। लाइकवाइज गरिमा जी। हाँ। लेकिन आप मुकाबला किससे करते हैं? कंपेरेटिव एनालिसिस जो सबसे बेहतर होता है उसी से करते हैं ना। इसलिए मैंने अमेरिका का नाम लिया है। अब बेरोजगारी पे आते हैं। बेरोजगारी का जो आंकड़ा है, जो दुनिया का कहता है 4.5 से लेके 5%, हमारा जो आंकड़ा है गरिमा जी वो 8.7% है। ये कहां से विनीत, अगर आंकड़ों की बात करूं, ये सीएमआई का डेटा है दिसंबर 2023 का। और पीएलएफएस का डेटा, ये सरकारी डेटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। आपने कहा 100 में से 41 बेरोजगार। गरिमा जी सुनिए ना, 15 से 29 साल के लिए कहा मैंने। कहा 15 से लेकर 60 साल तक मैंने, और उसका जो ब्रैकेट है ज्यादा बढ़ा दिया। अब उसको कंट्रोल करने के सरकार क्या कर रही है? अब भूल जाती है विश्वकर्मा योजना क्या है। अब भूल जाती है कि नए नए सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डिफेंस में, स्पेस में नौकरियां दी जा रही हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो कह रहे हैं सिलेंडर के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी बातें किया लोग ने कि स्मृति ईरानी ने सिलेंडर उठाया था। 410 रुपया का रेट था और सब्सिडी था 827 रुपया। आज के संदर्भ में सब्सिडी बिल्कुल नील है, और वो सब्सिडी आपका और मेरा पैसा सरकार देती है कंपनियों को। तो फायदा किसमें है गरिमा जी? ये ध्यान रखिएगा। आम आदमी, विनीत एक सेकेंड, आम आदमी तो 1103 रुपए में खरीद रहा था, अब 903 रुपए में खरीद रहा है। आम आदमी की जेब तो कटी। मुझे क्या मतलब था कि कंपनीज को फायदा हो, सरकार को फायदा? आम आदमी कितने में खरीद रहा था? पेट्रोल कितना था? पेट्रोल 71 रुपए था। राजस्थान में आपने कहा था कि वैट घटाएंगे, सरकार आएगी तो वैट घटाएंगे, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। 1.5 महीना हो गया सरकार बने हुए, वैट घटाया आपने राजस्थान में? 100 से ज्यादा बिक रहा है पेट्रोल वहां। गरिमा जी 15 सेकंड में जवाब दे दूं मैं आपको? कैरी ऑन सर।
राजस्थान में वैट घटाने की जिम्मेदारी वहां पे राज्य सरकार की है। तो किसकी सिलेंडर सरकार की है? बात कीजिए, भजनलाल शर्मा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। महीना 2 महीना आए हुए हुआ, उससे पहले किसकी सरकार थी? 450 का सिलेंडर हमने 1 जनवरी को विनीत, कर ये दिया। तो प्रधानमंत्री ने क्लेम किया कि सरकार के आते ही वैट घटाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा समय हमें दीजिए हमें। और सबसे एक बात और कह दूं, गरिमा जी ध्यान से सुनिएगा, जो फार्मर के इनकम की बात हो रही थी, भाई फार्मर का इनकम 2014 से लेकर 23 तक 80%, कहां 6,000 कहां 10,000। अरे भाई 9 साल में अब क्या चाहते हैं? ये भी गलत डेटा है विनीत, ये भी गलत डेटा है। 8,000 रुपए 2014 में देश का किसान एवरेज कमाता था, अभी 10,296 रुपए कमाता है। और आप ही के दत्तात्रेय होसबोले का बयान है, विशुद्ध किसानी से 27 रुपए हर रोज कमाता है किसान। दोगुनी करनी थी आपको इनकम। आप ही की संसदीय कमेटी ने रिपोर्ट दी, गद्दी गोदर थे, पीसी गद्दी गोदर उसके अध्यक्ष हैं, कि हम ये इस टारगेट से बहुत दूर हैं, मात्र 20% दूर हैं। 6 महीना साल भर में उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। तो ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी गरिमा जी कि बिल्कुल यहाँ पे हाय तौबा मचा हुआ है, चीजें कंट्रोल में है और चीजें धीरे धीरे अब बार बार भूल जाती हैं। विश्व की क्या कंट्रोल में। स्थिति ठीक है विनीत,